शिक्षा और उद्देश्य आज हम लोग पढ़ेंगे। आदर्शवादी शिक्षा क्या होता है पहले ही जानेंगे। तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का मूल लक्ष्य है कि हम ब्रह्मांड से सत्य की खोज करें। इसके लिए उन्होंने 3 तत्व बताया है: सत्यम, शिवम, सुंदरम की प्राप्ति। वे कहते हैं सत्य क्या है पहले जाने। तो सत्य को कहते हैं ये निरपेक्ष। उन्होंने बताया कि इस ब्रह्मांड में आत्मा ईश्वर ही निरपेक्ष हैं और इस निरपेक्ष को हम सत्य के द्वारा ही जान सकते हैं। जब हम शिक्षा के द्वारा सत्य की खोज कर लेते हैं, हमें सत्य प्राप्त हो जाता है, हमें सत्य का ज्ञान हो जाता है, तो हम फिर अगले स्टेप में बढ़ते हैं शिवम। शिवम मतलब होता है वेलनेस, कल्याणकारी। जब ज्ञान सत्य क्या हो जाता है, जब निरपेक्ष सत्य प्राप्त हो जाता है हमें, तो जो कार्य हम करते हैं वह जगत के कल्याण के लिए होता है, तो कल्याणकारी कहते हैं। फिर तीसरा वो कहते हैं सुंदरम। सुंदर क्या है? तो कहते हैं सुंदर सृष्टि की रचना है। सृष्टा मतलब जगत में एक ही व्यक्ति से एक है, सृष्टि करने वाला भगवान है और उसकी ये प्रतिबिंब है सुंदर, उसके सिवा कुछ सुंदर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम जब शिक्षा के द्वारा हमें क्या करना है, हमें परम सत्य की प्राप्ति करनी है। जब हम परम सत्य की प्राप्ति करते हैं तो जो हमारा लक्ष्य है परम तत्व की प्राप्ति, वो हमें प्राप्त हो जाता है। हम आदर्शवादी शिक्षा की बात करते हैं तो प्लेटो ने कहा कि शिक्षा के द्वारा मन, शरीर और आत्मा का विकास करना है। अर्थात प्लेटो क्या कहता है कि पहले हम शरीर का विकास करें। शरीर विकास में वो मानता है कि शरीर नश्वर है, लेकिन शरीर के द्वारा ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो शरीर का विकास, शरीर से मन का, मन मतलब मनस माइंड का विकास, और उसके बाद फिर आत्मा की पूर्णता, ये शिक्षा के द्वारा है। इसी तरह कांट कहता है कि शिक्षा क्या है, मानवता के आदर्श समाज की तैयारी ही शिक्षा है। तो कहता है कि आदर्श क्या है, तो आदर्श परम सत्य। अर्थात कांट के अनुसार भी जो आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है वह है, मूल है, वह है परम तत्व की प्राप्ति। इसी तरह हर्बर्ट स्पेंसर ने भी कहा, एपिस्टोलॉजी ने कहा कि शिक्षा मनुष्य के जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक एवं समरूप तथा विकास है। तो उनका शिक्षा द्वारा क्या करना है, जो मनुष्य की शक्तियां, अंतर्निहित शक्तियां हैं, उसका ही विकास कर देना है। जब हम, ये तो पाश्चात्य दार्शनिक हुए, जब हम भारतीय आदर्शवादियों की बात करते हैं तो भारतीय आदर्शवाद जो है कहता है सा विद्या या विमुक्त, अर्थात विद्या वह है जो हमें मुक्ति प्रदान करे, अर्थात मोक्ष प्रदान करे। तो कहता है इससे सिवा हम जब शिक्षा के द्वारा जो भी भौतिक जगत की प्राप्ति करती हैं वह शिक्षा नहीं है। शिक्षा के द्वारा है कि हम किस तरह मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इसी तरह महाभारत ने कहा है कि ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है, जिसके आधार पर हम जगत का विश्लेषण करते हैं, जगत में जो सत्य है उसका विश्लेषण करते हैं। अर्थात ज्ञान नेत्र के समान बताया। और जब हम भारतीय आधुनिक दार्शनिकों की बात करते हैं तो यहाँ महात्मा गांधी ने कहा कि शरीर क्या है, शरीर मन, शरीर शिक्षा क्या है, मन, शरीर और आत्मा का सर्वोत्तम प्रस्फुटीकरण ही शिक्षा है। और विवेकानंद ने क्या बताया, विवेकानंद ने बताया कि अंतर्निहित शक्तियों की पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। अर्थात शिक्षा के द्वारा हम व्यक्ति की जो भी अंतर्निहित शक्तियां हैं उनकी पूर्णता करें। इस तरह हम देखते हैं कि आदर्शवादी शिक्षा है वह परम तत्व की प्राप्ति अर्थात ईश्वर की प्राप्ति की तरफ ही इंगित करता है। शिक्षा का प्रमुख कार्य, उसके लिए जो लौकिक जगत है वह मिथ्या है, वह परालौकिक जगत की बात करता है। और परालौकिक जगत में शिक्षा के द्वारा हम उसको जो है सत्य की प्राप्ति, परम सत्ता की प्राप्ति की बात करता है। अब हम देखेंगे आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य। आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य की बात करते हैं तो पहला बताता है आत्मानुभूति। आत्मानुभूति का तात्पर्य है, आत्मानुभूति का तात्पर्य है स्व को जानना, स्वयं को जानो। सुकरात ने भी कहा था कि स्वयं को जानो। स्वयं को किससे जानो? स्वयं को जानने के बाद ही जब व्यक्ति स्वयं को जान जाता है तब वह फिर समाज को जानता है। जब समाज को जानता है तब उसके बाद वह इस लोक को छोड़ के परालौकिक जगत या आध्यात्मिक जगत की बात करता है और वह परम तत्व जो
गॉड है, ईश्वर है, उसकी प्राप्ति करता है। इसी तरह अपने यहाँ भी गौतम बुद्ध ने कहा था आत्म दीपो भव, अर्थात स्वयं दीप बनो, ज्ञान का प्रकाश स्वयं बनो और ज्ञान फैलाओ। और जब आप ज्ञान का प्रकाश बनेंगे तो सत्य को जानेंगे, और जब सत्य जानेंगे तभी आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। अर्थात शिक्षा के द्वारा इन्होंने बताया कि पहला जो है हमें व्यक्ति को, बालक को आत्मानुभूति करा देना है। इन्होंने बताया कि 3 अनुभूति होती हैं। पहला बताया शारीरिक अनुभूति, स्व। उन्होंने बताया कि शारीरिक स्व। दूसरा बताया सामाजिक स्व। तीसरा बताया मनोवैज्ञानिक स्व। सबसे निचले स्तर का है शारीरिक स्व, मतलब शरीर का विकास। वो कहते हैं ज्ञान हमें प्राप्ति शरीर द्वारा, शरीर जो है ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। तो सबसे पहले शारीरिक विकास की बात करते हैं। फिर जब शारीरिक विकास होता है तो व्यक्ति समाज की तरफ सोचता है। जब उसे ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है तो सामाजिक स्व की तरफ बढ़ता है। समाज में जो क्या कल्याणकारी है, क्या लोग कल्याणकारी है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसको जानने का प्रयास करता है। जब इसको जान लेता है तब सबसे परम तत्व जो होता है मनोवैज्ञानिक स्व, अर्थात परम सत्ता को जानने का प्रयास करता है। जब व्यक्ति परम सत्ता को जान लेता है तो उसमें लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, क्रोध इत्यादि से वह परे हो जाता है और इस भौतिक जगत को छोड़कर वह आध्यात्मिक जगत की बातें करता है, अर्थात आध्यात्मिक जगत की बढ़ता की तरफ बढ़ता है और वह स्व की पूर्णता प्राप्त कर लेता है। इस तरह आदर्शवादी शिक्षा दार्शनिकों के अनुसार पहला लक्ष्य उसका आत्मानुभूति, दूसरा है लक्ष्य शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति। आदर्शवादी दार्शनिक शिक्षा का दूसरा उद्देश्य बताते हैं कि शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति। शाश्वत मूल्य क्या है? सत्यम, शिवम, सुंदर, ट्रूथ, वेलनेस और ब्यूटी। ट्रूथ को कहते हैं निरपेक्ष सत्य। इस संसार में सत्य नहीं बदलने वाला, सत्य निरपेक्ष है। सत्य के द्वारा ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। और वो कहते हैं कि जब सत्य की प्राप्ति हो जाती है तो हम दूसरी तरफ शिवम की तरफ बढ़ते हैं, अर्थात कल्याणकारी, वेलनेस। जब हम सत्य जान जाते हैं तो हम जो कार्य करते हैं वो कल्याणकारी कार्य करते हैं। और जब हम ये दोनों सत्य और शिव की प्राप्त कर लेते हैं तो अपने आप वो सुंदर होता है। वो कहते हैं सुंदर क्या है? सुंदर ईश्वर की सृष्टि है, ईश्वर की रचना है और उसकी प्रतिबिंब मात्र है। जो हम जगत में सुंदरता देखते हैं, यह सुंदरता उसकी प्रतिबिंब मात्र है। और जब व्यक्ति सत्यम और शिव की प्राप्त करता है तो अपने आप सुंदरता की अनुभूत होती है। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उनका है कि हम बालक में इन शाश्वत मूल्यों का विकास करें, सत्यम, शिवम और सुंदरम का विकास करें। तीसरा उद्देश्य उन्होंने बताया सांस्कृतिक मूल्यों का हस्तांतरण। आदर्शवादी सांस्कृतिक मूल्यों पर अधिक बोल देते हैं। वो कहते हैं जो सांस्कृतिक मूल्य हैं ये धीरे धीरे इनका विकास हुआ है, कई पीढ़ियों का योगदान इसके विकास करने में है। जब हम सांस्कृतिक मूल्यों की प्राप्ति की बात करते हैं तो कहते हैं कि जब हम जिस समाज से हम जब इन सांस्कृतिक मूल्यों की प्राप्ति करते हैं तो हमारा काम है कि इनका विकास करना, बालक में इस प्रकार की शिक्षा देना कि इन सांस्कृतिक मूल्यों का विकास हो और इनके विकास के साथ साथ ये अगली पीढ़ी को हस्तांतरित भी हो। रस कहता है कि शिक्षा को मानव जाति के इस योग्य बनाना चाहिए वह संस्कृति की सहायता से आध्यात्मिक जगत में अधिक से अधिक पूर्णता प्राप्त कर दे। अर्थात आदर्शवादी जो है व्यक्ति की पूर्णता की बात संस्कृति के माध्यम से करता है। जब बालक अपने संस्कृति को जान जाएगा,
अपने परम तत्व को पहचान जाएगा तो वह पूर्णता प्राप्ति करेगा। तो शिक्षा का एक उद्देश्य होगा कि वह अपने सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करे और अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करे। फिर अगला इन्होंने बताया विवेक शक्ति का विकास। मैंने बताया विवेक शक्ति मतलब तर्क। जब छात्र के, हमारा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि हम छात्रों के विवेक शक्ति का विकास करें। जब छात्र में तार्किक शक्ति का विकास होता है, विवेक शक्ति का तात्पर्य है तार्किक शक्ति का, जब वह तर्क करना जान जाता है तो तर्क के माध्यम से ही सत्य को पहचानता है। तो शिक्षा इस प्रकार बालक को दी जाए कि बालक के तर्क शक्ति का विकास हो जाए, उसके मनस का विकास हो। वो कहते हैं जब व्यक्ति के मनस का विकास होता है तो वह तार्किक चिंतन करता है। जब तार्किक चिंतन करता है तो जगत में जो चीजें मिथ्या हैं उनको पहचानता है और सत्य की तरफ बढ़ता है, और सत्य की तरफ बढ़ के ही परम तत्व को प्राप्ति कर सकता है। आप देखें पिछले भी जब शाश्वत मूल्यों का उद्देश्य बता रहे थे उसमें बता रहे थे कि पहला सत्य है। तो सत्य कैसे जाने? तर्क से जानेगा। जब तर्क से सत्य को पहचान जाएगा तो फिर वो वेलनेस की तरफ बढ़ेगा, शिवम की तरफ बढ़ेगा, तब सुंदरम की तरफ बढ़ेगा। अर्थात आदर्शवादियों के अनुसार पहला हमारा कार्य है हम विवेक शक्तियों का छात्रों का विकास करें। इसके बाद उद्देश्य उनका है पवित्र जीवन की तैयारी। वो कहते हैं कि आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य है कि हम छात्रों को उसके पवित्र जीवन के लिए तैयार करें। पवित्र जीवन क्या होगा? जब सत्य की खोज होगी। तो सत्य कैसे आनेगा? जब वो तर्क करेगा। तो ताकि गुणों का विकास करते हुए हम छात्र को उसके पवित्र जीवन की तरफ तैयार करें। जब पवित्र जीवन प्राप्त होगा उसको तब प्राप्त होगा जब वो परम सत्य ईश्वर को पहचानेगा। तो उसका लक्ष्य है कि हम परम सत्य को पहचाने। परम सत्य मतलब ईश्वर को पहचाने। जब ईश्वर को जब छात्र में आत्म अनुभूति होगी, उसमें मानसिक क्षमता का विकास होगा, तो धीरे धीरे वह अपने पवित्र जीवन की तरफ तैयार हो जाएगा और वह संसार में जो मिथ्या है, जो नश्वर है, उसको पहचान लेगा, और जो निरपेक्ष सत्य है इस आत्मा को पहचान लेगा। जब आत्मा को पहचान लेगा तो ईश्वर की प्राप्ति कर लेगा। तो इसलिए आदर्शवादी दार्शनिकों का उद्देश्य है कि छात्रों को हम उसके पवित्र जीवन के लिए तैयार करें। धन्यवाद। ये कह रहे हैं कि 7 मिनट का 10 मिनट का